अब आगे बढ़ते हैं, बात सरकारी अफसरान के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफसरान के तबादलों का मामला है उस हवाले से भी आए रोज कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जहां यूटी सतह पर या यूटी से लद्दाख जाने वाले अफसरान के लिए भी कवायद व ज़वाबित या जो गाइडलाइंस है, रहनुमा खतूत हैं, वो जारी कर दिए जाते हैं। और जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने मजीद इस ताल्लुक से फैसले लिए हैं और इस बार फैसला उनके हवाले से है जो मुलाजमीन या जो अफसरान हैं जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाते हैं, डेपुटेशन बेसिस पर जाते हैं, या फिर इसके अलावा भी लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रेश जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं। और बड़ी बात यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की जानिब से इस बार क्या किया गया है, पिछले दिनों कुछ बड़े फैसले लिए गए थे, इस ताल्लुक से मजीद अब फैसले लिए गए हैं। लद्दाख में जो मुलाजमीन है उनकी तैनाती के लिए ताज़ा हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जब तक मुनासिब मुतबादिल फराहम नहीं किया जाएगा तब तक उनकी वापस अपने इलाके के अंदर तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकती। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जितने भी अपने मुलाजमीन हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में तैनाती के लिए ताज़ा रहनुमा खतूत या जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दिए हैं और वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी मुलाजिम को या अफसर को उस वक्त तक वापस नहीं भेजा जाएगा जब तक कि मुतलका महकमे की जानिब से मुनासिब मुतबादिल फराहम नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर यूनियन टेरिटरी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां से कोई लद्दाख चला गया या जो फिर बदल होता है, एक अफसर को हटाया जाता है, एक मुलाजिम को हटाया जाता है, तो दूसरा वहां पे ऑप्शन भी तो हो, परेशानियां तो सीधा होंगी, फिर अवाम मुतासिर होगी, मुतलका महकमे का कामकाज मुतासिर होगा। तो कहा गया कि मुनासिब मुतबादिल जब तक नहीं होगा तब तक उस अफसर को वापस, उस मुलाजिम को वापस नहीं भेजा जाएगा। इन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए जो मतला किए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो ज़ेर क़यादत एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसने 23 नवंबर को एक फैसला लिया उस मीटिंग में जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसकी सदारत कर रहे थे। हुकूमत के मुताबिक एक बार मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से तबादले या जो डेपुटेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो जब जारी हो जाते हैं तो इसके बाद इसमें तरमीम की वाहिद बुनियाद है। इस तरह का हुक्म मुलाजिम या इसके शरीक हयात, बच्चों की संगीन बीमारी का मसला हो या इस पर मुकम्मल तौर पर मुनस्सिर वालिदैन पर इन्हिसार का मामला हो तो इसकी तस्दीक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसकी स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड से की जाएगी। और आम असूल तबादले के लिए जो कैलेंडर्स है, डेपुटेशन की जो मुद्दत है कि कितने साल तक ये डेपुटेशन बेसिस पर रहेगा, मुलाजमीन का इंतखाब, मुलाजमीन की डेपुटेशन के लिए उम्र और सेहत के अंसर वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन गाइडलाइंस में रहेगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अब इन गाइडलाइंस को मुतल्ला कर दिया है। इसके जरिए डेपुटेशन से मुतल्लिक जो तमाम तजावीज़ थी और घर वापसी के लिए जितने भी उनके सामने अप्रूवल्स थे, ये जो प्रपोजल्स थे उनको रोक दिया गया है। ये इंतजामी काउंसिल ने फैसला लिया। साथ ही यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि साबिका जम्मू कश्मीर रियासत में जब इसे 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया गया तो हुकूमत जो जम्मू कश्मीर के अंदर या यूटी जो इंतजामिया है लद्दाख यूटी के अफसरान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या जिम्मेदारी उनको देना या उनके तैनात करने का सिलसिला जो है वो तब से ही जारी था। लेकिन सर्विस में किसी भी कमी को किसी भी तरीके से वो कमी जो है उसको खलने ना दिया जाए, उससे अवाम मुतासिर ना हो, इस चीज़ की बुनियाद पर अफसरान को या मुलाजमीन को डेपुटेशन बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा। लेकिन जो ताज़ा रहनुमा खतूत हैं वो बताते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर यूटी में तैनात जितने भी मुलाजमीन हैं लेह और करगिल अजला के सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स या इसके आसपास उन्हें तैनात किया जाएगा। और डेपुटेशन बेसिस पर अगर कोई वापस आना चाह रहा है इसी मुद्दत के दौरान जब जो डेपुटेशन का उनका अरसा होगा तो तब तक वापसी मुमकिन नहीं है जब तक इंतजामिया मुतबादिल वहां नहीं फराहम करती, कोई मुनासिब तरीका इख्तियार जो है वो इस पर नहीं किया जा सकता। तो ये मुलाजमीन या अफसरान के लिए बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। और नई गाइडलाइंस जो हैं एक तरह से जो इंटरप्रिटेशन है या इम्प्लीमेंटेशन सरकार के फैसलों की उसे लेकर कई सवाल इन गाइडलाइंस भी खड़े कर दिए और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि फाइनल गाइडलाइंस है, इसके मुताबिक अब काम होगा आने वाले दिनों के अंदर। और कुछ लोग इस पर शिकायत भी कर रहे हैं तो वो भी इंतजामिया या मुतलका महकमों से राब्ता इस हवाले से कर सकते हैं।